प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह। आज के आनंद का भाग मैंने लिया जो आपको मुझे मिलता है इब्रानी की किताब अध्याय 12 उसकी 15वीं आयत। लिखा है, ध्यान से देखते रहो कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाओ या कोई कड़वी जड़ फूट कर नष्ट कर दे, उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। अजीजों, बाइबल आपको मुझे बताती है आप और मैं देखते हैं कुछ अनसुलझे क्रोध जो कड़वाहट को जन्म दे सकते हैं। और एक व्यक्ति जो भावनात्मक जीवन में या व्यक्तिगत संबंधों पर कला बरपा सकता है, आप और मैं जब नाना प्रकार के तनाव से होकर जाते हैं और चुनौतियों से होकर जाते हैं और ये बात आपके मेरे जीवन के भीतर अनियंत्रितपन और आक्रोश और गुस्से को विभाजित करती है, यहाँ तक कि आप और मैं शारीरिक और मौखिक दुर्व्यवहार में भी आप और मैं बदल सकते हैं। अजीजों, परमेश्वर का वचन आपको मुझे बताता है उत्पत्ति की किताब अध्याय 4 उसकी 1 से लेकर 8 आयत। आदम और हवा के 2 पुत्र थे, एक का नाम काइन था और दूसरे का नाम हाबिल। और इस घटना के बारे में आप और मैं देखते हैं कि काइन हाबिल से नफरत करता था और नफरत करने के कारण उसका क्रोध इतना अधिक बढ़ता चला जाता है, आक्रोश इतना अधिक बढ़ता चला जाता है कि वह क्रोध जो था काइन का स्वामी, और जब उसका स्वामी बन जाता है तब वो एक काम करता है और वो ये है, वो अपने भाई की हत्या कर देता है। अजीज, उसका मतलब ये है कि क्या हमेशा जो क्रोध जिसके ऊपर मैं काबू नहीं पा पाता हूं, क्या वो हमेशा मुझे हत्या करने के लिए विवश करेगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूं। बेशक अनियंत्रित क्रोध आपको मुझे हत्या की ओर नहीं ले जाता, लेकिन इससे भी अधिक कई बार दर्दनाक परिणाम आपके मेरे जीवन के भीतर देता है। क्रोध में कहे गए शब्द हम वापिस नहीं ले सकते, टूटी हुई दोस्ती को आप और मैं फिर से निर्माण नहीं कर सकते, टूटे हुए रिश्ते को कई बार आप और मैं नहीं बना सकते, टूटी हुई चीज, टूटे हुए दिल को आप और मैं कई बार नहीं जोड़ सकते हैं। यहां तक कि क्रोध के कारण टूटे गए विवाह तक को भी कई बार जोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमेशा अपने आप को जांचते रहो, परखते रहो कि कहीं कोई कड़वाहट वाली जड़ तुम्हारे जीवन से तो फूट के नहीं निकल रही है। आज आपको मुझे भी इस बात पर ध्यान रखने की जरूरत है कि क्रोध न जाने कितने लोगों को, कितने रिश्तों को बर्बाद कर रहा है। आज सुबह के समय मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई ऐसा क्रोध है जो आप उस पर नियंत्रण नहीं पा रहे हैं? और आप जानते हैं कई बार, देखिए, अनजाने में जब आप क्रोध करते हैं तो एक अलग बात होती है, लेकिन कई बार हम जानबूझकर करते हैं, हमें पता है इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन फिर भी करने के बाद हम देखते हैं कि परिणाम उसका बुरा होता है और पीछे बैठकर हमारे पास एक ही चीज रह जाती है, वो अफसोस। काश मैं कल उस समय क्रोध ना करता तो ऐसा होता, काश मैं उस समय क्रोध में इस तरीके से ना कहता तो ऐसा होता। हाल में ही मैं अपने एक मित्र से कह रहा था कि कोशिश करो, जब अपने माता पिता के संग रहते हैं, जब अपने लोगों के संग रहते हैं, उस रिश्ते के मूल्य को समझो। बुजुर्ग होते हैं और बुजुर्गी के आलम में भी कई बार हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, हमें क्रोध आ जाता है, हम अपने आप पर नियंत्रण नहीं पा पाते, हम अपने मुंह से तरह तरह के शब्द बोलना शुरू करते हैं, क्योंकि हमसे बड़े हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अपने मुंह के शब्दों के द्वारा हम उन्हें चोट पहुंचाते हैं। और मैंने देखा जब वो लोग इस दुनिया में नहीं रहते हैं तब कहीं ना कहीं हमें ये बात अंदर ही अंदर कचोटते रहती है, काश उस दिन मैं उनके संग सही व्यवहार कर लेता। मैं एक महिला को जानता हूं जिसके क्रोध के कारण उसकी सास को ब्रेन हेमरेज हो गया, और जब ब्रेन हेमरेज हो गया कुछ दिन के बाद हो गया और उसके कारण उनका ब्रेन हेमरेज हो गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और जब उनको कब्र में मैं मिट्टी दे रहा था, उनकी मिट्टी को मैं पढ़ रहा था, मुझे याद है बहू उनकी कब्र के ऊपर लेट गई और चीख चीख के पुकार के कहने लगी मुझे माफ करें। काश उस दिन उस पल वो अपने क्रोध पर
नियंत्रण पा लेती। मैं एक लड़की को जानता हूं, जवान लड़की को, जिसके पिता ने छोटी सी किसी बात के ऊपर उससे कुछ कहा, लड़की इतना अधिक क्रोधित हो गई, 2 दिन तक वो खाना नहीं खाई। पिता अपनी बेटी से बहुत अधिक प्यार करते थे और वो लगातार प्लेट लेकर घूमते रहे, बेटा खाना खा लो, खाना खा लो। और लड़की मानने के लिए तैयार नहीं है। हर एक रात पिता सोने चले गया और जब सुबह नींद खुली सबकी, तो मालूम पड़ा पिता अभी भी सोया हुआ था। बेटी ने गुस्से में निर्णय लिया, बेटी ने गुस्से में बहुत कुछ बोला। शायद बाप उतना नहीं बोल पाए, लेकिन उस शब्द को जब उसने अपने दिल पे ले लिया, और अब अगले दिन जब सारे लोग उसके पिता की चारों ओर खड़े थे, मृतक बाप के, और ये लड़की चिपट चिपट के रो रही है, कह रही है पिताजी आंख खोलिए, कुछ तो बोलिए। कैसे बोलेंगी? जब अवसर था तब कोई पूछने वाला ना था। आज मेरे इस वचन को सुनने वाले मेरे भाई मेरी बहन, मैं तुझे डराना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन आज मैं तुझसे यही कहना चाहता हूं, लिव एवरी मोमेंट। हर क्षण को जिए, हर क्षण को प्रेम के साथ जिए, हर क्षण को उत्तमता के साथ जिए, हर क्षण को ऐसे जिए जैसे मानो आखिरी पल हो, फिर हमें पता नहीं कल हमें मौका मिले ना मिले। इसलिए अपने रिश्तों को समेटे, अपने रिश्तों को संजोए। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, मैं अपनी मां से बहुत अधिक प्यार करता था। उसकी कई गवाहियों को मैंने आपसे कहा है, और मुझे याद है एक दिन की बात है, वो बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसे कैंसर हो चुका था, वो मरने पर थी, और मैं उसका डायपर चेंज कर रहा था। डायपर चेंज करते समय वो करने नहीं दे रही, वो कुछ कह रही थी और मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने गुस्से में बोल दिया, मैंने कहा माँ आप क्या कर रही हो, थोड़ा सा नॉर्मल रहो। और उसी के कुछ दिन के बाद वो इस दुनिया को छोड़ के चले गई। और आज भी ये बात मुझे कचोटती है। मैंने उसका अपमान नहीं किया, मैंने उससे कोई अपशब्द नहीं कहे, लेकिन मुझे लगता काश मैं और उस दिन थोड़ा दीनता के साथ उससे बात कर लेता। रिस्पेक्ट रिलेशनशिप। प्रभु जी हम दुआ करते हैं, तेरा हाथ हम पर हो, अनुग्रह दे, अपने क्रोध और ईर्ष्या पर हम जय पाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन।